जय सिया राम। मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक भगवान का एक छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ और 1-2 दिन के बाद आया हूँ, 3 दिन के बाद। मैं किसी कारणवश थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया आप लोगों के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग चाहते हैं कि अध्यात्म जगत में आगे बढ़ें, साधना क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो आप किन किन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। जब आप साधना करते हैं, जब आप साधना क्षेत्र में होते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी किसी देवी देवता का, अन्य देवी देवता का, जैसे कि आप बजरंगबली महाराज की सेवा कर रहे हैं, तो आप किसी भी अन्य देवी देवता का अपमान ना करें, निंदा ना करें और किसी भी प्रकार की अपने मन में गलत विचार ना पैदा करें। चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति धर्म से हो। जैसे कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप जैसे मुस्लिम धर्म में पीर होते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़, शाबिर पिया, गौसे पाक, बाबा फ़रीद, इस प्रकार से जो पीर होते हैं, वली होते हैं, आप इन लोगों का अपमान ना करें। इससे क्या होता है, आपकी साधना में विघ्न उत्पन्न होता है। जब हम किसी भी देवी देवता का अपमान करते हैं, तो उसमें विघ्न उत्पन्न होता है, हमारे पितृदोष लग जाता है और हमारी साधना पूर्ण नहीं हो पाती किसी कारणवश। तो इसी प्रकार से आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, आप लोग साधना क्षेत्र में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग यह प्रयास करें कि आप लोग अलग-अलग मंत्रों का प्रयोग ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप साधना क्षेत्र में और आगे बढ़ें और गहनता से आगे बढ़ते रहें, तो आप लोग ऐसा ना करें कि 10 दिन आपने शंकर भगवान का मंत्र जप कर लिया, फिर 10 दिन आपने हनुमान जी का मंत्र जप कर लिया, फिर 10 दिन आपने गणेश भगवान का जप कर लिया, फिर आपने 10 दिन गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र जप कर लिया। आप ऐसा ना कर आप जितना दिन आपने अलग-अलग देवताओं के मंत्र जाप में लगाए हैं, इसी प्रकार से आप 1 महीना 20 दिन या लगातार जितने लंबे समय तक आप जप कर रहे हैं, चाहे वो 1 साल कर रहे हैं, चाहे 2 साल कर रहे हैं, चाहे 3 साल कर रहे हैं, तो आप लगातार एक ही मंत्र का जप करें। अगर आप हनुमान जी के मंत्र का जप कर रहे हैं, तो आप ओम हम हनुमते नमः ओम का जाप कर सकते हैं, लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इससे क्या होगा कि आपकी दृष्टि जागृत जल्दी होगी, आपकी कुंडलिनी जल्दी उठेगी और आपके रोम जल्दी-जल्दी खुलेंगे और आपको देव दर्शन होंगे जल्दी-जल्दी से। देव दर्शन मैंने आप लोगों को बता रखा है, पहले स्वप्न के माध्यम से होता है, फिर स्पूर्णा होती है, फिर उसके बाद में आज्ञा चक्र खुलता है, फिर आज्ञा चक्र में आपको देवता के दर्शन होते हैं। फिर उसके बाद में आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो जाप कर रहे हैं, 1 घंटे, 2 घंटे आप आसन पर रह के ही जाप करें। आसन पर ही रहकर जाप करें अगर आप साधना क्षेत्र में हैं तो। और बाकी के समय आप नहीं आसन पर बैठ पा रहे हैं, तो आप लोग मानसिक जप कर सकते हैं। मानसिक जप मैंने बता रखा है कि कैसे करते हैं, बिना जीभ हिलाए, बिना होठ हिलाए। आपकी जीभा ना हिले, ना होठ हिले और लगातार आप मानसिक जप करते रहें। इससे क्या होगा कि आपका जाप भी चलता रहेगा। आप कहीं पे भी बैठे हैं, चाहे वो अच्छी जगह है, चाहे बुरी जगह है, चाहे शुद्ध है, चाहे अशुद्ध है, तो आपका मानसिक जप वो लगातार चलता रहेगा। इसी प्रकार से आप उपांशु जप सिर्फ आसन पर रहकर करें और उपांशु जब आप प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आसन पर बैठने का प्रयास करें। ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है वीडियो में कि आप लगातार महीने, 2 महीने, 3 महीने आप जाप करते हैं आसन पर रह के, तो आपको स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है। वह भी मैंने आप लोगों को बता रखा है स्वप्न सिद्धि कैसे कार्य करती है। और आपको मैं और विशेष जानकारी देना चाहूँगा, जब आप लंबे समय तक जाप करते हैं, तो आपके शरीर में एक आकर्षण पैदा होता है, आपके चेहरे में एक आकर्षण पैदा होता है, आपके नेत्रों में भी आकर्षण पैदा होता है, आपकी वाणी में भी आकर्षण पैदा होता है। जिससे आकर्षण पैदा से जो भी भक्तगण आपको देखते हैं, सुनते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से लंबे समय तक आप जप करते रहते हैं, तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके एक संत रूप में आ जाते हैं और एक मानव से आप एक संत एक आपका शरीर हो जाता है, संत रूपी एक शरीर हो जाता है, जो आपका मन है, वो विचलित नहीं होता है, आपका मन ठहर जाता है और आप लगातार उस जप को आप लंबे समय तक करते रहेंगे, तो आपका जो आकर्षण होता है, वो ऊपर की तरफ में होता है। जब आपकी मृत्यु होती है, तो आप नीचे के लोक में नहीं ठहरते, आप प्रेत लोक में, पितृलोक में नहीं जाते हैं, आप सीधे आप
अपने देवलोक में जाते हैं, जिस देवता की आपने भक्ति करी है लंबे समय तक। इसी प्रकार से इन छोटी-छोटी बातों का आप विशेष ध्यान रखें, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाई है। जो लोग इधर-उधर भटक रहे हैं, भटकने से कोई नहीं है। आप चाहते हैं साधना मार्ग में, तो आप लोग लंबे समय तक एक ही मंत्र को जप करें, एक ही मंत्र का ध्यान करें और एक ही मंत्र से त्राटक करें आप। इससे क्या होगा कि जो आपकी साधना क्षेत्र में जो कार्य है, वो आप आगे की तरफ अग्रसर होंगे और आगे की तरफ में बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक आप साधना मार्ग में टिके रहें और आप भक्ति करते रहें, तो यह मैं बार-बार बोलूँगा कि आप लोग एक ही मंत्र का जप करें, अलग-अलग मंत्रों का आप जप ना करें। जय श्री राम, जय महाकाल।